आप सबों को सूचित किया जाता है कि परम श्रद्धेय चंद्रकिशोर यादव जी के निवास स्थान पर अभी अपराह्नकालीन सत्संग का समय रखा गया है। इसलिए जो भी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको कुछ देर के लिए सत्संग में समय देना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सत्संग में समय देते हैं उस समय का बड़ा कीमत है, बड़ा अनमोल होता है। इसलिए खास करके घर वाले जो सत्संग करवा रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सब आदमी यहाँ आकर के समय दें। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग हृदय खोल करके गुरु महाराज जी का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकार करने से हाहाकार दूर होता है। लोग संसार में सब कोई त्रसित है, सब कोई दुखी है। इसीलिए इस दुख से निवारण के लिए हम लोगों को जयकार में भाग लेना चाहिए। इसलिए सब कोई सब ओर से ख्याल को मोड़कर सत्संग में जोड़कर सब आदमी हृदय खोलकर गुरुदेव का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। और एक बार श्री सद्गुरु महाराज। और एक बार श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप हम सबको जानकारी है कि कल चंद्रकिशोर बाबू के निवास स्थान पर अष्टयाम का आयोजन है। इनके मन में हुआ कि अष्टयाम करवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सत्संग होना चाहिए। मैं पहले सत्संग करूंगा, उसके बाद अष्टयाम होगा। अवश्य ही शायद यहाँ पर इससे पहले संतमत का सत्संग हुआ है या नहीं कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिधर
सत्संगी लोग जगे हुए हैं, उधर सत्संग बराबर होता है। और जहां जिस टोले के, जिस मोहल्ले के लोग जगे हुए नहीं होते हैं, वहां सत्संग नहीं के बराबर होता है। जिस धरती का भाग्य का उदय होता है, वहीं पर सत्संग होता है। और काम तो हर जगह आप देखिएगा होते हुए, लेकिन सत्संग हर जगह नहीं होता है। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती के साथ बसहा पर बैठ करके सफर कर रहे थे। कोई एक स्थान को देखा, भगवान शिव और उस धरती को, उस जगह को प्रणाम करते हैं। तो मां पार्वती पूछती हैं कि प्रभु यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आप इस जगह को क्यों प्रणाम करते हैं? ये जगह में क्या है? कौन ऐसी विशेषता है कि आप इस धरती को प्रणाम करते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, वर्षों पहले यहाँ पर सत्संग हुआ था। वर्षों पहले इसे धरती पर सत्संग हुआ था, इसलिए यह धरती इतना पूज्य है कि ये तिलक लगाने के योग्य है। भगवान शिव उतरे बसहा पर से और वह धरती से मिट्टी उठाते हैं और माथा में तिलक लगा लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जाकर के फिर भगवान शिव ऐसे ही खाली स्थान को प्रणाम करते हैं। तो मां पार्वती पूछ बैठती है कि वहां पर तो सत्संग हुआ था, इसलिए आपने प्रणाम किया, लेकिन यहां पर फिर क्यों प्रणाम किए? तो भगवान शिव कहते यहां सत्संग होने वाला है। देखिए, जहां सत्संग हो चुका है उस धरती को भी भगवान शिव नमन करते हैं, और जहां सत्संग होने वाला है वह भी धरती को नमन करते हैं। ये धरती भी नमन के योग्य है, यहाँ पर सत्संग हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। कहते हैं बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग नहीं मिलता है। लेकिन इस भाग्य को सब आदमी समझ नहीं पाते। भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा की, मानव शरीर मिलना कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है सत्संग। मानव शरीर मिल भी जाए, लेकिन सत्संग मिलना कठिन है। इस गांव मोहल्ले में बहुत मनुष्य हैं, मानव शरीर बहुतों को मिला है, लेकिन मानव शरीर वाला जो गुण होना चाहिए वह सबके भीतर में नहीं होता है। जिनके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, उसी का पैर सत्संग की तरफ बढ़ता है। इसलिए बड़ा भाग्य से सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। इसका लाभ क्या होता है? सत्संग से लाभ क्या होता है? तो कहते हैं, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। बिना प्रयास के ही, बिना मेहनत के ही, बिना कठिनाइयों के ही भवभंग हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से हम आप छूट जाते हैं। हम आप अभी जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोग अभी मनुष्य के शरीर में हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मानव का शरीर मिल गया तो हम लोग 84 को पार कर गए। 84 को पार करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए सत्संग ध्यान करना पड़ता है। और जब तक हम सत्संग ध्यान में नहीं जाएंगे, सत्संग ध्यान नहीं करेंगे, क्या हम लोगों का
आवागमन खत्म हो जाएगा। बिना किए हुए कुछ भी नहीं होता है। कोई भी काम हम करते हैं तभी होता है, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसी तरह से ईश्वर की भक्ति भी करनी पड़ती है, और उस भक्ति की शुरुआत सत्संग से होता है। बिनो सत्संग भक्ति नहीं हुई, बिना सत्संग के भक्ति नहीं होती है। और जब तक राम की कृपा नहीं होती सत्संग नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं भगवान राम कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, मति की रति गति भोति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आन उपाओ। कहते हैं सत्संग से क्या लाभ होता है। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लाभ खोजते हैं। अब बिना लाभ का कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, सबसे पहले लाभ खोजते हैं। तो सत्संग से लाभ क्या होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाए। कहते क्या मिलता है, सबसे पहले मति मिलती है। मति मतलब बुद्धि। बुद्धि जिनके पास में जितना अच्छी बुद्धि है, संसार में वे उतना ही सुखी है। कोई पढ़े लिखे हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, अधिक बुद्धिमान है, अधिक पैसे कमाता है। कोई सत्संगी है, वे भगवान के तरफ अपने बुद्धि को लगाए हुए हैं, तो उनको शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अच्छी मति होनी चाहिए। जिनके पास में गड़बड़ मति है, उनका जीवन अस्त व्यस्त है, उनका जीवन सुखी नहीं, अशांत है। कहते हैं अशांत से कुतो सुखम, जहां अशांति वहां कहां सुख है। जहां शांति है वहीं पर सुख है। लेकिन ये शांति मिलेगी कैसे, तो कहते सबसे पहले मति चाहिए, सुमति, सुंदर मति, अच्छी मति। जिनके पास भी आज तक सुंदर मति मिला है, अच्छी मति मिली है, वह सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। किसी को धन मिला है, किसी को ऐश्वर्य मिला है, अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, ये भी सत्संग का ही प्रभाव है। इसलिए तीनों लोक में गोस्वामी जी कहते हैं ये 5 चीज जिनको भी मिला है, वह सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। ये सत्संग का प्रभाव, ये महापुरुषों के संग का प्रभाव है, अच्छे लोगों के संग का प्रभाव है। अच्छे लोगों के साथ में कभी गए और उनके पास जा करके उनसे कुछ सद्ज्ञान पाए, सुमति मिली, तब हमारे पास में आज कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, ये अच्छे लोगों के संग का ही प्रभाव है। हम आप जानते हैं कितने ही बुरे से बुरे लोग भी सत्संग के शरण में गए, महापुरुषों के शरण में गए, उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। पापी से पापी व्यक्ति भी सत्संग में गए, संतों के संग में गए, उनका भी उद्धार हुआ, उनका भी कल्याण हुआ। हम आप जानते हैं अंगुलीमाल डाकू बहुत बड़े हत्यारे थे। वे दूसरे के गर्दन को काटते थे, धड़ से गर्दन अलग करते थे और अंगुल काट करके उसका माला पिरो करके अपने गले में पहनते थे। बड़े दुष्ट थे। जो भी उनके सामने से गुजरते थे उनको वे छोड़ते नहीं थे, चाहे वह साधु हो या दुष्ट हो, लेकिन वे किसी को नहीं छोड़ते थे। भगवान बुद्ध को मालूम हुआ, भगवान बुद्ध जब जाने लगे तो राजा प्रसेनजीत मना करते हैं, कहते महाराज उधर मत जाइए,
बड़े क्रूर स्वभाव के निर्दयी अंगुलीमाल है, इसलिए प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उधर मत जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहते हैं राजा प्रसन्नजीत वे आपको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए महाराज उधर मत जाइए। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। भगवान बुद्ध गए। अंगुलीमाल डाकू देखते भगवान बुद्ध को मेरी तरफ आ रहा है। भगवान बुद्ध से कहते हैं ठहरो ठहरो। भगवान बुद्ध कहते मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? अरे मैं तो ठहरा हूं, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल के आवाज से जो भी यात्री जाते थे उस रास्ते से, उनका आवाज सुनने के बाद उनके आवाज को सुनने के बाद लैट्रिन पेशाब उनको कपड़ा में ही हो जाता था, मतलब डर के मारे। लेकिन ऐसा निर्भीक व्यक्ति, ऐसा निडर व्यक्ति कि ठहरो, कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ऐसा निर्भीक व्यक्ति से आज तक अंगुलीमाल को भेंट नहीं हुई थी। भगवान बुद्ध गए और उसके बाद अंगुलीमाल उसका पीछा किया, तो भगवान बुद्ध धीरे धीरे जा रहे हैं और अंगुलीमाल जोर से दौड़ रहा है। मतलब चलती हुई रथ को भी वे पकड़ लेते थे, इतनी तेज गति से वे दौड़ते थे। लेकिन भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध को वे नहीं पकड़ पा रहे थे। अंत में दौड़ते दौड़ते जब थक गया, तब वे बेचारा परेशान होकर के बैठ गए और भगवान बुद्ध अपना हाथ उनके माथे पर धरता है। उनको बड़ी शांति मिली, बहुत उनका मन शांत हुआ और कहते हैं भगवान बुद्ध, तुम जो इतने लोगों को निर्ममता के साथ मारते हो, क्या तुम इसको जिला सकते हो? बोलेगी ये कैसे हो सकता है? कहते हैं एक आम का डाल तोड़ करके लाओ। एक आम का डाल तोड़ करके लाए, बोले कि इसको फिर उसमें जोड़ दो। बोले कि जो टूट गया है वह फिर कैसे जुड़ सकता है? बोले कि इतने लोगों को जो तुमने मारा है, क्या इसको जीवित कर सकते हो? बोले कि नहीं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। एटीएम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार सब लोग में जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु। तो अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, कहते बुरा भी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। किसी के जीवन में अगर तुम फूल नहीं बन सकते हो, किसी के जीवन को अगर तुम सुवासित नहीं कर सकते हो, तो कांटा भी बनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बुराई किसी का नहीं करना चाहिए। अंगुलीमाल बड़ा दुष्ट था, इसलिए कहते हैं कि अगर तुम जिला नहीं सकते हो तो मारते क्यों हो? भगवान बुद्ध के चरण पर गिर जाते हैं अंगुलीमाल और कहते हैं प्रभु मैं बहुत बड़ा हत्यारा, मुझसे बड़ी गलती हुई, इसलिए प्रभु कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, मार्ग बताएं। भगवान बुद्ध उनको दीक्षा दिए, उनको सन्मार्ग बताए, सही रास्ता बताए, सत्य का रास्ता बताए और तुरंत उसको सन्यासी बना लेते, अपने जैसे बना लेते हैं और चलते हैं। भगवान बुद्ध चलने लगे तो पीछे से अंगुलीमाल भी चलने लग जाते हैं। उधर से राजा प्रसन्नजीत पूरा सेना साध करके आ रहे थे कि आज अंगुलीमाल को छोड़ेंगे नहीं। सेना साध करके अंगुलीमाल को मारने के लिए आ रहे थे। अंगुलीमाल को देखा,
ये राजा प्रसन्नजीत आ रहे थे, भगवान बुद्ध से भेंट हुए। बोले कहाँ जा रहे हो राजा प्रसन्नजीत? बोले कि आज अंगुलीमाल को छोड़ेंगे नहीं, मारिए देंगे। बोले कि अगर वह साधु बन गया होगा तब? बोले कि तब ये माथा उनके चरण पर गिरा देंगे। भगवान बुद्ध पीछे से पकड़ करके अंगुलीमाल को आगे लाए। बोले कि यही है अंगुलीमाल का गुरु। देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि क्षण भर पहले ये इतने बड़े हत्यारे, जिनके नाम को सुन करके लोग थर-थर कांपने लग जाते थे, लेकिन ये तुरंत कैसे साधु हो गए? बोले श्री सद्गुरु महाराज। ये देखिए संग का कैसा प्रभाव पड़ता है। तुरंत दुष्ट पहले, हाँ 1-2 घंटा पहले महादुष्ट था, लेकिन तुरंत संतों का संग हुआ, उनको सत्संग मिला, जीवन तुरंत उनका सुधर गया। इसलिए कहते हैं जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में सत्संग मिल जाता है, जिनके जीवन में संत सद्गुरु मिल जाते हैं, जिनके जीवन में महापुरुष मिल जाते हैं, कहते उसका जीवन आनंद से खिल जाता है, फूल के समान उनका जीवन सुवासित हो जाता है। लेकिन हम इस रहस्य को नहीं जानते हैं, इसलिए सत्संग से दूर हट जाते हैं, सत्संग में जाना नहीं चाहते। नाच होता है तो बिना बुलाए भी जाते हैं, लेकिन जहां सत्संग होता है, मन में होता है कि हमको कोई दल दिया है, हम जाएंगे। अरे भैया, नाच में कौन दल देता है? उसमें बिना बुलाए जाते हो, उसमें पाप होता है तो दौड़ करके जाते हो, और जहां पर बिना कुछ किए, बिना दान पुण्य किए सत्संग में जाने से पुण्य होता है, वहां पैर नहीं उठता है। इसलिए तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, एही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आहि न जाहि। गोस्वामी जी कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई, इस तालाब में डुबकी लगाना कहते बड़ा कठिन है। पापी मन इस सुंदर तालाब में, ये पवित्र तालाब में डुबकी नहीं लगाना चाहता है, लेकिन पुण्यात्मा मन खोजते रहता है कि कब सत्संग मिले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आश्रम पर 1-2 सत्संगी था, कुछ आश्रम के काम हेतु आए हुए थे, तो कह रहे थे बाबा जाए के तो मन हमरो याद करे छे, लेकिन दूर छे, सवारी नहीं छे। देखिए मतलब दूर से आकर के भी उनके मन में था कि जाए सत्संग में, लेकिन असुविधा के कारण, दूरी होने के कारण नहीं आ पाए। लेकिन थोड़ा सा जब हम कह देते कि सवारी हो जाएगा चलो, तुरंत चल देते। जाने के लिए कितना बिहवल है, सत्संग का नाम सुन करके जाने के लिए बिहवल है। लेकिन हाँ, जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं, बगल में भी होता है तो उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सत्संग में हम अपन सत्संगी छिए, सत्संग जेबे तो सत्संगी नहीं छिए तो कहिया सत्संगी बनबे? ई शरीर छूट जेते तब, उत्तर दक्षिण भए जेबे तब सत्संगी बनब। थोड़ा सोचिए, विचारिए। अगर जीते जी आपके अंदर में सद्बुद्धि नहीं आएगी तो मरने के बाद आएगी। गोस्वामी जी कहते हैं सद्बुद्धि लाओ, अच्छे संगति में जाओ, अच्छे लोगों का संग करो, जहां पर ईश्वर की चर्चा होती है वहां जाओ। वहां जाने से लाभ ही लाभ होता है, हानि नहीं। कुसंगति से हानि होती है, लाभ नहीं। एक वृक्ष पर एक हंस बैठा था। बैसाख जेठ की गर्मी का मौसम था, और उसी वृक्ष पर एक कौवा भी आकर के बैठ गया।
दोपहर का समय था, गर्मी लग रही थी। एक व्याधा भी आता है और छाया देख करके वो भी वहां पर बैठ गए। बैठने के बाद मन में हुआ सो जाए, तो वह व्याधा उस छाया में सो जाता है। कुछ देर के बाद उधर से कौवा विष्ठा कर देता है, बीट कर देता है। व्याधा के शरीर पर बीट पड़ा। व्याधा मुड़ करके ऊपर की तरफ देखता है तो कौवा तो पंछी में कौवा, जैत के लौवा, वन में झौवा, बड़े चालाक होते हैं। एक दूसरे से ठगने में लेने में बड़े चालाक होते हैं। इसी तरह से ये कौवा चालाक, विष्ठा कर दिए, छिप गए। ये उलट करके देखता ऊपर की तरफ, कौवा तो दिखाई नहीं पड़ा, सफेद रंग का हंस दिखाई पड़ा। हंस को देखता, ओ यही विष्ठा किया है। तो वे धनुष पर बाण अनुसंधान करते, निशाना लगा करके सीधे मारते हैं हंस को। हंस को वह बाण लगता है शरीर में और हंस वहां से तड़फड़ाते हुए नीचे गिरते हैं। और हंस कहता है, थोड़ी देर के लिए मैंने कुसंगति की तो मुझे इस जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन जो जीवन भर कुसंगति करते हैं उसका क्या हाल होगा। थोड़ी देर की कुसंगति की मैंने तो मुझे इस जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है, और हम आज तो दिन रात कुसंगति में हम लोगों का मन लगता है। कल अष्टजाम होगा, देख लीजिएगा भीड़ देख लीजिएगा, पूरा दरवाजा भरा हुआ रहेगा। क्योंकि लोग अष्टजाम से मतलब उसको नहीं है, राम धुन से मतलब नहीं है। लोगों को तो नौटंकी चाहिए, नाच चाहिए। पहले के लोग कहते थे फलना गायक बहुत सुंदर राम धुनी गाते हैं, चलो सुनने के लिए। अभी बात नहीं कहेंगे लोग, कहेंगे फलना जगह अष्टजाम होता है, बढ़िया नाचने वाला आया है, डांस करने वाला है, वहां चलो। लोगों की मति धीरे धीरे किधर जा रही है, अच्छाई से हट करके जिधर अच्छाई उधर जा रही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग करो, महापुरुषों का संग करो, जो इस रास्ते पर चल करके परम गति को पाए हैं, परमात्मा को पाए हैं, उधर चलो। वह रास्ता जिस रास्ते पर चल करके परमात्मा के पास जाया जाता है, वह रास्ता का पता सत्संग के द्वारा मिलता है। इसलिए कहते हैं सत्संग में जाना चाहिए, महापुरुष का संग करना चाहिए। महापुरुष जीवन में ऐसे होते हैं, आपके हमारे जीवन में महापुरुष ही एक मार्गदर्शक होते हैं। अगर वे महापुरुष हम लोगों के जीवन में नहीं आए तो हम आप भटक जाएंगे। पशु के समान हम लोगों का जीवन व्यर्थ चला जाएगा। पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो साथ में द्रौपदी भी थी। जंगल में भटक रहे थे, बहुत जोर से प्यास लगी थी। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि भैया सहदेव, भाई सहदेव देखो तो अगल बगल में कहीं पानी है, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है। तो सहदेव वृक्ष पर चढ़ करके देखते हैं, एक जगह बगुला उड़ते हुए देखा। बोले कि भाई साहब, बगुला को उड़ते हुए देख रहा हूं, इसका मतलब वहां जरूर पानी होगा। तो कहते हैं भाई जाओ, जाकर के तुम भी पानी पी लेना और हम लोगों के लिए भी पानी लेते आना। तो सहदेव गए और जाकर के जैसे पानी उठाए चुल्लू में, वैसे ही एक वहां पर बगुला, एक पेड़ पर बगुला बैठा हुआ था, और वह बगुला मनुष्य के भाषा में बोलता है कि सुनो, ये सरोवर पर मेरा अधिकार है, मेरे अधीन में ये सरोवर है, मैं इसका मालिक हूं, इसीलिए जब तक मेरी आज्ञा नहीं हो तब तक तुम पानी नहीं पी सकते हो। इसलिए मेरे प्रश्न का पहले जवाब दे दो, उसके बाद तुम पानी पी लेना।
सहदेव कहते हैं, मन में सोचते हैं कि पहले प्यास बुझा लो, उसके बाद देखा जाएगा, बाद में प्रश्न उत्तर होगा। अभी हम प्रश्न उत्तर कुछ नहीं बोल सकते हैं, ना दे सकते हैं, पहले पानी पीने दो। बोले कि देखो भाई, मेरी आज्ञा के बिना पानी पियोगे तो तुमको इसका दंड मिलेगा। ये अब तब इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं और पानी पी लेते हैं। पानी जैसे पिए वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, मरणासन अवस्था में हो जाता है। देर हो गई, अभी तक सहदेव नहीं आए। युधिष्ठिर जी महाराज नकुल से कहते हैं, भाई नकुल देखो अभी तक सहदेव नहीं आया है, देखो थोड़ा सा पानी पी करके हम लोगों के लिए पानी लेते आना। नकुल भी गए और देखते हैं कि बगल में सहदेव पड़ा हुआ है मूर्छित। बोले कि बाद में इसका पता करूंगा, पहले प्यास से जो कंठ बैठा जा रहा है, पहले तो पानी पीना चाहिए। तो जैसे चूल्हे में पानी उठाए, फिर आवाज होती है, वही बगुला आवाज करते हैं कि सुनो, ये सरोवर पर मेरा अधिकार है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो, नहीं तो जो हाल सहदेव का हुआ तुम्हारा भी वही हाल होगा। लेकिन ये भी इधर उधर ध्यान नहीं दिए और पानी उठा करके पी लेते हैं। विलंब होने के बाद वे भी वहां मूर्छित हो गए। विलंब होने के कारण महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन अभी तक ये दोनों भाई नहीं आए हैं, जाकर के देखो। अर्जुन भी गए, उनका भी कंठ सूखा जा रहा था पानी के बिना। बोले कि पहले पानी पी लेता हूं, उसके बाद दोनों भाई के संबंध में पता करूंगा। जैसे चुल्लू में पानी उठाए, फिर आवाज होती, सुनो ये सरोवर पर मेरा अधिकार है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो, नहीं तो दो भाई का जो हाल हुआ है तुम्हारा भी वही हाल होगा। अर्जुन भी इधर उधर ध्यान नहीं देकर के पानी पी गए, वे भी मूर्छित हो गए। भीम भी आता है, भीम का भी वही हाल हुआ। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज आए और सोचते ये सरोवर में कोई जहर तो नहीं है कि सब चारों भाई मूर्छित पड़ा हुआ, मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, आखिर कारण क्या है। तो युधिष्ठिर जी महाराज भी चुल्लू में पानी उठाए, उधर से बगुला आवाज करते हैं कि सुनो मेरे प्रश्न का पहले जवाब दो, नहीं तो जो चारों भाई का हाल हुआ है वह तुम्हारा भी हाल होगा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते, कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो उन्होंने बहुत सारा प्रश्न किया, लेकिन एक प्रश्न ये भी था, एक प्रश्न ये भी था, किम पंथा, रास्ता क्या है, रास्ता क्या है। तो इस पर युधिष्ठिर जी महाराज उसका उत्तर दिए, महाजैन गता सो पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं, जिस रास्ते पर जाते हैं, वही रास्ता है, वही पंथ है, वही मार्ग है, और उसी मार्ग पर चल करके, उसी रास्ता पर चल करके ये जीव का उद्धार और कल्याण होता है। महापुरुष के रास्ते पर। तो महापुरुष का रास्ता ये बाहर में नहीं है। बाहर में अगर महापुरुष का रास्ता होता तब तो सब आदमी चले जाते, लेकिन महापुरुष का जो रास्ता है वह भीतर में है और वह सत्संग के द्वारा बतलाया जाता है। इसलिए सत्संग के बिना आज तक किसी को सद्बुद्धि नहीं हुई है। मति की रति, आपकी जब मति अच्छी होती है तो आपका जस फैलने लग जाता है। कोई निंदा करते हैं तो कोई प्रशंसा भी करते हैं। कोई कहते हैं महात्मा बहुत बढ़िया छे, तो कोई कहते हैं महात्मा की बढ़िया है, महात्मा तो लोग ही भैया, महात्मा तेना है। मतलब जिनके जैसी दृष्टि, भगवान राम जिस समय थे तो राम की भी कोई प्रशंसा करते थे तो कोई निंदा करते थे। जब राम भगवान की भी लोग निंदा करते थे, उनकी भी प्रशंसा होती थी, तो साधु महात्मा का लोग क्यों नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे उसका यशगान फैलने लग जाता है। लोग चाहे निंदा रूप में करे या प्रशंसा रूप में करे, लेकिन धीरे धीरे उसका यश फैलने लग जाता है। जिनकी मति अच्छी हो जाती है, बुद्धि ठीक हो जाता है, मति की रति, उसका यश फैलता है। गति भूति भलाई, कहते शरीर छूटने के बाद उसकी अच्छी गति होती है। जो सत्संग करते हैं, जो परमात्मा का भजन करते हैं, साधना करते हैं,
ध्यान करते हैं, शरीर छूटने के बाद उनकी अच्छी गति होती है। मति कीरति गति भूति, उनके पास में धन संपत्ति भी रहता है। संसार में भी जीवन यापन के लिए उनके पास धन संपत्ति होता है। और शरीर छूटने के बाद भी एक ऐसा धन है जिसको हम आप देखते नहीं हैं, वह धन के भी वे धनी होते हैं। दोनों धन उनके पास में होता है। संसार में रहने वाला भी धन उनके पास होता है, और शरीर से यहाँ से जब जाते हैं तो उनके पास में वह धन जाता है, जिसको कबीर साहब ने कहा है, कबीर वह धन संचिए, वह धन का संचय करो, वह धन इकट्ठा करो। कबीर वह धन संचिए जो आगे को होए, माथ चढ़ाए गांठरी अजात न देखा कोई। माथे पर गांठ बांध करके वह धन को ले जाओगे, लेकिन कोई नहीं देखेगा। ये धन कौन सा है? ये साधना रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन है। लेकिन करेंगे तब ना। मति कीरति गति भूति भलाई, अर्थात शीलता, सहने की शक्ति। लगभग 4-5 रोज पहले मैं डहरिया से रोड पर, छतापुर रोड पर डहरिया से इधर आ रहा था अपने आश्रम की तरफ। तो एक लड़का था, गाड़ी स्पीड में थी, वह लड़का एकाएक इधर गाड़ी ले आया। उनके हुड से मेरा हुड टकरा गया। तो शिवेंद्र मेरे साथ में था, तो कहते बाबा ये लड़का तो गलती है, अभी क्या होगा अगर आप इधर मतलब ठीक ठाक से नहीं चलाते या बचाने की कोशिश नहीं करते, अभी क्या घटना हो जाती, इसलिए कहिए तो अभी इसको हम धो देते हैं। हम बोले कि भाई रहने दो, ना तो उसका कोई गड़बड़ी हुई ना हमें कोई दिक्कत हुआ। हल्का सा ठोकर लगा, गाड़ी में गाड़ी हल्का सा ठोकराया, लेकिन गाड़ी संभल गया। आराम से गुरु महाराज जी हम लोगों को ठीक ठाक जब लेकर के जा रहे हैं तो क्या जरूरत है, या हो सकता है हल्का फुल्का चोट ही आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरे को दंड देने लगेंगे, मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे? नहीं। चलो वे कहते हैं बाबा एकटा तो दक्षिण बढ़िया कथा पूरे गर्मी छे, यहाँ जैसे से पूरे ठंडे छे। वे कहते हैं कि वो गर्मी छे, यहाँ पूरे ठंडे छे। हम करिए क्या करेंगे? हमने देखा है, गर्मा करके भी देखा, लेकिन गर्माने से अशांति होती है। थोड़ा बहुत किसी के ऊपर गुस्सा कर दीजिएगा, वो गुस्सा अपने पर ही आता है। थोड़ी देर के लिए आपको गुस्सा करके उनके हृदय को भी आप अशांत कर दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपका हृदय अशांत होगा। पहले इधर तब उधर। इसलिए तो ये सहने की शक्ति सत्संग में जब हम जाते हैं, महापुरुष की बात को सुनते हैं, सहने की शक्ति धीरे धीरे आने लग जाती है कि नहीं सहना चाहिए। जो सहते हैं उसी को लहता है। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु तपस्या की, और तपस्या करके इतना शक्ति पाए कि इंद्र का इंद्रासन छीन लिए। सारी देवी देवता को निकाल दिए स्वर्ग से। स्वर्ग पर जाकर के ये अपना ही राजा बन गए, स्वर्ग का राजा बन गए, इनका हुकूमत चलने लगा। और बाद में जब नृसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु मारा गया, तो उस समय में प्रहलाद राजा बना। लेकिन इंद्र को साहस नहीं होता था कि प्रहलाद के पास जाकर के अपना धन मांग ले, स्वर्ग मांग ले। साहस नहीं होता था, क्योंकि प्रहलाद भी कम नहीं था। हालांकि दुष्ट नहीं था, लेकिन शक्तिशाली में कम नहीं थे। इसीलिए वह बिना धन संपत्ति के, बिना ऐश्वर्य के इंद्र तीनों लोक में भ्रमण करता था, कहीं भी उनको शांति नहीं मिलती थी। बोलिए श्री सद्गुरु। मान लीजिए आप घर बनाए, चाहे फूस का ही क्यों नहीं घर हो, मकान का हो तो और ज्यादा आसक्ति, लेकिन फूस का भी है तो उसमें भी कम आसक्ति नहीं रहती है। आप घर बनाए और आपको अचानक कोई आ जाए और घर से जबरदस्ती निकाल दे,
क्या आप दुखी नहीं होंगे? इतना दुखी होइएगा कि कहीं भी जाइएगा तो हर हमेशा आंख से आंसू निकलेगा। इतना बढ़िया से घर बनाए, लेकिन देखिए हमको घर से निकाल दिए, बेघर हो गए। कितनी परेशानी, कितनी अशांति होती है। वैसे ही इंद्र का स्वर्ग, इतना सुंदर स्वर्ग, और वह स्वर्ग से निकाल दिए। ये बेचारे दर दर भटक रहे थे, इंद्र दर दर भटक रहे थे। अंत में वे गए सत्संग में। जब हर तरह से लोग हार जाते हैं तो अंतिम में सत्संगे के शरण में जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हर तरफ से जब हार जाते हैं तब जाते हैं सत्संग में, तब जाते हैं साधु महात्मा के पास, कहते हैं बाबा ऐसी ऐसी बात है। कोई भी आज तक किसी को संकट पड़ा है, विपत्ति आई है, वह साधु के पास ही उसका निदान हुआ है। इसलिए गुरु महाराज के पास जब कोई ऐसे अनाथ व्यक्ति आते थे जो हर तरह से दुखी थे, और जब गुरु महाराज के पास आते थे तो गुरु महाराज उनको अपने शरण में लगा लेते थे। और जो गुरु महाराज जी जिनको शरण में लगा लेते थे उनका उद्धार ही हो जाता था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए महर्षि शाही स्वामी महाराज कहते हैं, जिक्रे धरतिया पर केहू न सहारा, जिक्रे धरतिया पर केहू न सहारा, उकरो देखे वाला रो रे हमारा, उकरो देखे वाला रो रे हमारा। शाही के भाई बाप बानी, रोवा धनी बानी, गुरु रौआ धरतिया पर धनी बानी। संत महात्मा धरती पर आते हैं ये धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए, धरती के पाप को समाप्त करने के लिए। जिस समय में राजा सगर के 60,000 पुत्र मारे गए थे, उस समय में राजा सगर प्रयास किए, उनके पुत्र प्रयास किए, उनके पोते प्रयास किए, परपोते प्रयास किए। अंत में भगीरथ तपस्या करके कि हमारे ये 60,000 पूर्वजों का कैसे उद्धार होगा, तो तपस्या की। और तपस्या के बाद जब उनको ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, उनसे पूछे कैसे उद्धार होगा। बोले कि गंगा मैया जब मृत्युलोक में आएगी, धरती पर आएगी, और उनका जब पवित्र जल पड़ेगा तभी उनका उद्धार होगा। तो मैया गंगा की तपस्या किए। अब मैया गंगा बोले कि जब हम उतरेंगे स्वर्ग से पृथ्वी पर, तब तो हम सीधा छेदते हुए पाताले चले जाएंगे, पृथ्वी मेरी भार को नहीं सहन कर पाएंगे, तो फिर तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। तो कोई ऐसा होना चाहिए कि हमारे वेग को सह सके। हमारा जो तेज वेग गिरेगा ना ऊपर से नीचे की ओर, उसको संभालने वाला होना चाहिए। तब वे तपस्या करते हैं शिव जी का, शिव जी की तपस्या करते हैं। शिव जी प्रकट हुए, बोले कि क्या बात है। बोले कि ऐसी सी बात है। मैया गंगा कहती है कि मैं जब उतरूंगा सीधा स्वर्गलोक से, तो मैं तो पृथ्वी को फोड़ते हुए पाताल चले जाऊंगा, फिर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए कोई संभालने वाला होना चाहिए। तो संभालने वाला आप ही संभालिए। शिव जी बोले कोई बात नहीं। गंगा को जब अहंकार है कि हम इतने मतलब वेगशाली हैं कि हमारे वेग को कोई संभाल नहीं सकता है, ठीक है उसको कहो उतरने के लिए। गंगा जी जैसे स्वर्ग से उतरती है, शिव जी जटा को फैला दिए, जटा खोल करके फैला दिए। अब जो गंगा जटा में गिरी, अब वर्षों हजारों हजार वर्ष तक वह जटा में घूमती रही, घूमती रही। अब तो गंगा का जो भी अहंकार था, अहंकार पस्त हो जाता है। और अंत में गंगा हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं समझ गया कि धरती पर भी एक पर एक महान विभूति है। मुझे अहंकार था कि मेरी वेग को कौन संभालेंगे, लेकिन आज हमें मालूम हुआ। तो गंगा तब शिव जी जो है अपने जटा से गंगा निकाले, और वहां से जब गंगा चली तो हरिद्वार में
7 जटाधारी महात्मा बैठे हुए थे। बोले कि एक महात्मा के फेरे में पड़े तो 1000 बरस तक जटा में घूमना पड़ा, यहाँ तो 7 जटाधारी बैठे हुए हैं, तो 7 धारा में विभक्त हो गई। और 7 महात्मा के चरण को धोते हुए गंगा आगे बढ़ती है। यहाँ जब आए, थोड़ी और आगे बढ़ी तो जहन्नम ऋषि, हाँ जहांगीर ऋषि वहां पर बैठे हुए थे। फिर भी थोड़ा सा कसर रह गया था गंगा के भीतर में, तो वो क्या किए, तो उसके झोपड़ी वगैरह को फंसा उसा करके चलने लगे। जहांगीर ऋषि कहते हैं कि ओ गंगा के अंदर में अभी भी अहंकार है, तो बस क्या कहते, एक चुल्लू में सब पानी पी गए। अब पेटे में गंगा जी घूम रही है, अब कैसे होगा। तब भगीरथ बहुत प्रार्थना किए, तब वे क्या करते हैं, बोले कि मुंह से निकालेंगे तो जूठी हो जाएगी, जान चीर करके अब तब गंगा जी को निकाले। अब गंगा जी समझ गए एक पर एक मतलब यहाँ पर है। और गंगा जी जब उतर रही थी तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं धरती पर जा रही हूँ, लेकिन पापी लोग स्नान करते करते जब मैं पाप से भर जाऊंगी तब कैसे होगा मेरा उद्धार, कैसे पाप मुक्त होंगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहां पर पापी तो धरती पर है ही है, लेकिन संत महापुरुष भी होते हैं जो दिन रात परमात्मा के ध्यान में लवलीन रहते हैं, जिनके दर्शन से लोगों का उद्धार होता है। ऐसे महापुरुष संत भी धरती पर हैं, और उनका चरण तुम्हारे अंदर जब पड़ेंगे तो तुम्हारा सारा पाप धुल करके समाप्त हो जाएगा। अर्थात गंगा को भी पवित्र करने वाले हैं जो संत महापुरुष हैं। तो हिरण्यकश्यप सारा धन संपत्ति छीन लिए थे इंद्र का, इंद्र दर दर भटक रहे थे। तो जैसे सत्संग हो रहा था, देव गुरु बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति सत्संग कर रहे थे, तो इंद्र जाकर के वहां बैठा सत्संग सुनने लगा, लेकिन सत्संग सुनने में मन नहीं लग रहा था। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। क्योंकि उसका धन संपत्ति सारा नाश हो गया था। सत्संग में जाते हैं, कुछ दिन सत्संग में जाने के बाद जब देखते हैं कि सत्संग में लाभ होता है, धन संपत्ति बढ़ता है, तब सोचते हैं सत्संग में तो लाभ है, जाना चाहिए। और जैसे सत्संग में जाते हैं अब कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है, कहते हैं सत्संग में गेलिए तैयो तो हमरा एना भए गेलै, कथी ले जेबै सत्संग में जाने से लाभ नहीं। ऐसा लोग विचार करते देखते। संत महापुरुष कहते हैं कि देखो सत्संग में जाओ तो सब बात को भूल जाओ, लेकिन इंद्र भूल नहीं पा रहे थे। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा धन संपत्ति छीना गया है, इसलिए तुमको सत्संग में मन नहीं लगता है। तुम जाओ, दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्राचार्य जी महाराज के पास जाओ। तो इंद्र गए शुक्राचार्य जी महाराज के पास, वे भी सत्संग सुनाने लगे इंद्र को। इंद्र थोड़ी देर तो सुने, लेकिन इसका मन ठीक से नहीं लग रहा था। शुक्राचार्य जी महाराज कहते मैं जानता हूं तुम्हारा धन संपत्ति छिना गया है, ऐश्वर्यहीन हो गए हो, इसलिए तुमको सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए तुम जाओ प्रहलाद के पास वेश बदल करके और उनकी सेवा करो। जब प्रहलाद सेवा से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो वरदान बोलेंगे मांगने के लिए, तो तुम वरदान मांग लेना कि आप अपना शीलता दे दीजिए, सहने की शक्ति। मारवाड़ी देखिएगा दुकानदारी करते हैं, अब मारवाड़ी को 2-4 गाली भी कोई दे देता है बात बात में, या बात बतंगड़ जब हो जाता है 2-4 गाली भी दे देता है, तो मारवाड़ी आपके गाली का उत्तर नहीं देते हैं, मतलब सह लेते हैं। इसलिए मारवाड़ी धन संपत्ति में आगे बढ़ता है, सहने की क्षमता है। इसलिए बोले कि जब खुश हो जाएंगे, जब प्रहलाद खुश हो जाएंगे, कहेंगे तुमको वरदान मांगने के लिए, तो तुम प्रहलाद से वरदान में शीलता मांग लेना, सहने की शक्ति मांग लेना। तो ये क्या करते हैं, शब्द वेश में गए प्रहलाद के पास और जाकर के उनकी सेवा सुरक्षा करने लगे।
सेवा करते करते एक दिन प्रहलाद प्रसन्न हो जाते हैं इनकी सेवा से, कहते हैं कि तुम्हारी सेवा से मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, इसलिए कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। तो इंद्र कहते हैं कि हमको आप अपनी शीलता दे दीजिए। प्रहलाद कहते हैं क्या तुम इंद्र हो? बोले कि हाँ। क्या ये भेद हमारे गुरु महाराज ने बतलाया है? बोले कि हाँ। बोले कि देखो मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूं, मैं अपना शीलता तुमको दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ तुम्हारा जितना भी धन संपत्ति है वह भी मैं तुमको लौटा रहा हूं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। मतलब जैसे ही शीलता आई उनके पास, सहने की शक्ति आई उनके पास, वैसे उनके पास में धन संपत्ति भी, खोया हुआ धन संपत्ति भी मिल गया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आनो पाऊ। कहते हैं कि ये दूसरे जगह ये नहीं मिलता है, सहने की शक्ति, हाँ ये दूसरी जगह नहीं मिलता है। सत्संग में जाते हैं तब आपके अंदर सुबुद्धि होती है, असुबुद्धि आती है तो धीरे धीरे सब कुछ आने लग जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। कहते हैं सत्संग करो लेकिन मन को तोड़ करके, कहां से तोड़ करके? संसार से तोड़ करके और परमात्मा में जोड़ करके। जो सत्संग करते हैं संसार से मन को तोड़ करके और साधना करते हैं संसार से मन को तोड़ करके, वही एक दिन आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक और सफल होता है। ये जो सत्संग हमारे चंद्रकिशोर बाबू कराए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इनके अंदर, इनके भीतर सत्संग साधना के प्रति, सत्संग ध्यान के प्रति आस्था और विश्वास दिन दुनी रात चौगुनी की तरह बढ़े। इसी सुवाणी के साथ बोलिए सभा में एक साथ